आज ग्राम पंचायत केनार फतेहपुर अंतर्गत दुर्गा स्थान मखदुमपुर में मुखिया सरिता कुमारी के साथ 14 वार्ड के वार्ड सदस्य डिम्पी देवी, मोनी कुमारी, रिंकू कुमारी, कोशिला देवी, मुख्तार राय, शंभू मिस्त्री, गुड़िया कुमारी के साथ पंचायत में विशेष अभियान चला रहे डीपी सिन्हा समाज सेवी सह महासचिव राइट टू नॉलेज के अलावा उनके स्थानीय टीम के सदस्य सुनील गुरु, महेंद्र कुमार प्रसाद, उमेश कुमार मांझी के साथ मिलकर एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुमार गौरव प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी वजीरगंज गया को कुल 32 फाइलें उपस्थापित कराई गई। उन फाइलों में दिनांक 19/3/2023 को पंचायत में किए गए विशेष ग्राम सभा की 30 प्रस्तावनाओं के आधार पर भिन्न भिन्न कार्यों के लिए वित्तीय सहायता एवं कार्यों का निपटारा करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों के पास पत्र लिखा गया है। इन पत्रों में खास बात तो यह है कि प्रस्ताव संख्या 30 में लिए गए निर्णय में ग्राम सभा द्वारा यह पारित किया गया है कि जिन पदाधिकारी अथवा कार्यालय के पास ये फाइलें जाती है तो उन्हें 7 कार्य दिवसीयों में मुखिया ग्राम पंचायत केनार फतेहपुर को अवगत कराना है कि उन फाइलों पर क्या प्रतिक्रिया हुई है। ग्राम पंचायत केनार फतेहपुर को आदर्श ग्राम पंचायत का एक मॉडल पंचायत बनाने के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसके संदर्भ में हम लोगों ने सर्वे किया है, वार्ड सभा किया है और एक विशेष ग्राम सभा करके उसमें कुल 30 प्रस्तावों को हमने समेकन किया है और उन 30 प्रस्तावों में जो जो डिमांड थी वार्डों की उसको हम लोग पदाधिकारी के पास भेज रहे हैं। इसमें है सबसे पहले जीविकोपार्जन के लिए, ये जीविकोपार्जन के लिए है। इस फाइल को हम लोग डीएम के पास भेज रहे हैं बीपीआरओ साहब के द्वारा और ये हर खेत पानी हेतु है। पूरे ग्राम पंचायत को समुचित रूप से पानी मिल सके और बारहमासी मिले उसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने ग्राम सभा से पास करवाया है। और एक तीसरी है गली नली पक्कीकरण हेतु। पूरे वार्ड में हम लोगों ने जहाँ जहाँ वंचित है, ढलाई नहीं हुआ है, गली नहीं बना हुआ है, सभी को समेकन करके ग्राम सभा से पास कराया है। इसके लिए भी हम लोगों ने एक आवेदन दे रहा है। इसके बाद हम लोग एक किताब लिख रहे हैं पूरे ग्राम पंचायत का, जो कि इसको हम लोग विमोचन कराने के लिए पंचायत राज मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री को आमंत्रित किए हैं। 22 तारीख को होने वाला है, उसके लिए हम लोग लेटर दे रहे हैं। इसके बाद है हमारे बहुत से ऐसे वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र भवन नहीं है, उसको बनवाने के लिए हम लोगों ने आवेदन तैयार किया है। इसके बाद है पूरे पंचायत में बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जिसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय भवन नहीं है। उस विद्यालय भवन बनाने के लिए जहाँ जहाँ वंचित है वहाँ के हम लोगों ने आवेदन तैयार किया है। इसके बाद है सामुदायिक भवन निर्माण हेतु। जिस जिस वार्ड में सामुदायिक भवन नहीं बना हुआ है वहाँ के लिए हम लोगों ने चिन्हित कर करके और इसको आवेदन बना करके भेज रहे हैं। इसके बाद है खेल का मैदान हमारे यहाँ है जो संरक्षण नहीं है, अतिक्रमण की ओर बढ़ रहा है, उसको घेराबंदी के लिए, शेड के लिए और पानी की व्यवस्था के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद तालाब, पोखर, आहर पैन को खुदाई जीर्णोद्धार करने के लिए जो भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत में है उसको हम लोग जीर्णोद्धार के लिए भेज रहे हैं। इसके बाद है तालाब, पोखर, आहर पैन का जीर्णोद्धार है, ये दो जगह फैल जाएगी। और एक है घर नल का जल। बहुत सा ऐसा वार्ड है कि जहाँ पर ही नल लग गया है, मोटर लग गया है, परंतु सब जगह पानी नहीं जा रहा है, तो उसकी पानी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने आवेदन दे रहा है कि कहाँ कहाँ जाएगा वो भी। मसान घाटों की घेराबंदी और संरक्षण के लिए भी हम लोगों ने बनाया है कि मसान घाट जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रहा है, जहाँ जहाँ मसान घाट है उसको घेराबंदी की जाए, पानी की व्यवस्था और शेड का निर्माण कराया जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से जो भी वंचित हमारे ग्राम पंचायत में है उन लोगों को पहली सूची बनाई है और पहली सूची के आधार पर हम लोग पूरे नाम के साथ इसमें सर्वे किया है और भेज रहे हैं कि जो जो वंचित है इन लोगों को आवास योजना दिया जाए। इसके बाद राशन कार्ड से जो वंचित है या हमारे ग्राम पंचायत में, उसके लिए हम लोगों ने सर्वे किया है। जो वास्तविक लाभार्थी है इन लोगों को बनाने के लिए हम लोग सर्वे किया है। उसका शौचालय निर्माण के लिए बहुत सा हमारे पंचायत में शौचालय नहीं बना हुआ है, तो समुचित रूप से शौचालय बनाने के लिए हम लोगों ने डिमांड किया है और इसका भी सर्वे किया है कि कहाँ कहाँ शौचालय बनाया जाना है, उसका इसमें सबका लिस्ट दिया हुआ है। इसके बाद है पुलिया एवं सड़क का निर्माण। बहुत जगह ऐसा है कि बरसात में एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती है। बहुत गांव ऐसा है हमारे यहाँ, जैसे कुझी है, वहाँ रोड गांव में नहीं गया है, तो जहाँ जहाँ वंचित है उसको हम निर्माण के लिए एक प्रस्तावना लिया था, वो भेज रहे हैं। इसके बाद है प्रकाश की व्यवस्था। बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ
स्ट्रीट लाइट नहीं है, चौराहे पर प्रकाश नहीं है, उसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने एक प्रस्तावना लिया था ग्राम सभा से। इसके बाद है ग्राम स्वराज सभा भवन। हम लोग एक ग्राम सभा करने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों ने मिट्टी का फूस का बनाने का एक मन बनाया है, उसकी स्वीकृति के लिए एनओसी के लिए हम लोग भेज रहे हैं। इसके बाद है पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए। यहाँ सब जगह पंचायत सरकार भवन बन चुका है, लेकिन यहाँ नहीं बना है, तो इसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि काहे नहीं बना है, आप इसको अविलंब बनवाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद है पंचायत कार्यालय स्वीकृति होती है। हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत कार्यालय नहीं है, तो इसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था किए हैं कि कहीं पर भी एक माने ऐसा स्थान हो कि जहां कर्मचारी आकर करके स्थानीय रूप से काम करें, ताकि हमारे पंचायत वासियों को लाभ हो। इसके लिए हम आवेदन दे रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण। हम लोग के यहाँ सामुदायिक भवन तो है ही नहीं है, इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने डिमांड किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बनवाया जाए। इसके बाद दाखिल खारिज के लिए हम लोगों सीओ के पास दे रहे हैं चिट्ठी कि समुचित रूप से दाखिल खारिज कराने के लिए कैंप कराया जाए, और हम लोग उसको कोऑपरेट करेंगे। इसके बाद है आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई के लिए। हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था की है कि आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाई के लिए एक सामाजिक व्यक्ति को रखेंगे, ताकि हम लोग अपने स्तर से उसको डील भी कर सकें और बेहतर पढ़ाई दे सकें। इसी पढ़ाई को प्राथमिक विद्यालय में भी हम लोग लागू करने जा रहे हैं कि हम लोग स्थानीय व्यक्ति, वैसे व्यक्ति जो खाली पीली बैठे रहते हैं, उनको ढूंढ के लाएंगे और उसमें पढ़ाने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। पुस्तक विमोचन के लिए 2 जगह जाएगा। ग्राम सभा वित्तीय सहायता आयोजन के लिए। ग्राम सभा कराने में हम लोग को बहुत काफ़ी खर्च हो गई थी, पिछली बार कराए थे तो, लेकिन पूरे बिहार में कहीं भी ग्राम सभा आयोजन के लिए सरकारी वित्तीय सहायता नहीं मिलता है। इसकी मांग के लिए हम प्रधान सचिव को लिख रहे हैं। हर खेत में पानी हेतु 2 जगह जाएगा। एक संयोजक पद के लिए है कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, दूसरे जगह से, इस पंचायत का नहीं है, किसी प्रकार का पद नहीं है, तो ऐसा चाहते हैं कि कोई कार्ड हो, कोई चिट्ठी हो, ताकि हम लोग किसी डिपार्टमेंट में जाके इस पंचायत के लिए काम कर सकें। ग्राम कचहरी सक्रिय कराने होती है। यह है ग्राम कचहरी हमारे यहाँ निष्क्रिय है, किसी तरह का न तो बैठक होती है, ना ग्राम कचहरी तो किसी प्रकार का केस आता है, ना निर्णय लिया जाता है। इसको सक्रिय करने के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है। इसको आपके बैंक खाता खुलवाने के लिए हमारे यहाँ 2 या 3 वार्ड ऐसा है कि जहाँ अभी तक बैंक खाता नहीं खुला है, तो हम लोगों का प्रयास है कि एक ब्लॉक के माध्यम से इसको खुलवाने का प्रयास कराया जाए। एक है आधार कार्ड बनाने के लिए। हम लोगों ने एक प्रस्ताव लाया है कि 5 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति है, उसको सभी को हम लोगों ने आधार कार्ड बनवाने का काम के लिए किया है। तो सब मिलाकर करके हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि इस पूरे ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की सुविधाओं से वंचित नहीं रहे। उसके लिए हम लोगों ने ग्राम सभा से 30 प्रस्ताव लिया था, और 2 अन्य ऐसे चिट्ठी दे रहे हैं जिसका प्रस्ताव नहीं लिया गया था, परंतु बाद में ऐसा एहसास हुआ कि इसकी भी डिमांड की जानी चाहिए। तो कुल 32 फाइलें मिलाकर करके हम लोग बीपीआरओ को सभी फाइलें देंगे, और बीपीआरओ से भी संबंधित विभाग को वो जाकर करके उस फाइल को वो बढ़ाएंगे। इसमें खास बात यह है कि प्रस्ताव संख्या 30 में हम लोगों ने यह लाया है कि जिस विभाग में जाता है यह फाइल किनार फतेहपुर पंचायत के नाम से, तो 7 दिन के अंदर आप मुखिया को लिखित में आप या व्हाट्सएप या ईमेल से अवगत कराइए कि अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पूरे वार्ड सदस्य ग्रामीण मिल करके फिर हम जाके मौखिक रूप से उनसे बात करें कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया। कुल मिलाकर करके हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि इस ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की भी समस्या नहीं हो, चाहे रोड हो, गली हो, नली हो, बिजली, सड़क, पानी हो, या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हर तरह से हम लोग इसको काम करने के लिए ये कर रहे हैं। राशन कार्ड भी लिए हम लोगों ने सर्वे करवाया है, और सभी को हम लोग भेज रहे हैं बीपीआरओ के पास, वहाँ से फिर विभाग में जाएगा। अगर उन अधिकारियों के पास से भी नहीं होगा तो संभव आगे क्या करेंगे, सोचे हैं? हम लोग प्रयास करें कि अंतिम प्रावधान तक अगर पदाधिकारी के पास नहीं आता तो हम लोग हाईकोर्ट करेंगे। हम डीपीसी ना है, संयोजक के पद पर यहाँ काम करें, मौखिक रूप से हम हैं, समाज सेवी हैं, और हम हमारे बगल में सुनील गुरु हैं, तरमा के हैं, महेंद्र जी हैं, वह मखदूमपुर के हैं, और मुखिया हैं प्रतिनिधित्व करने वाले उमेश कुमार मांझी। ये सभी मिलकर हम लोगों ने एक टीम बनाई है कि इस ग्राम पंचायत को मॉडल पंचायत का प्रारूप दे सकें, ताकि एक ऐसा संदेश पूरे भारत में जा सके कि ये आदर्श पंचायत का इस रूप प्रारूप होना चाहिए। कोई भी किसी व्यक्ति को सुविधाओं से वंचित कोई नहीं रहे, कोई वार्ड वंचित नहीं रहे, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सभी मीडिया बंधु को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, और किनार फतेहपुर जनता को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और
आज इस कॉन्फ्रेंस रिपोर्टर में हमारे उपस्थित श्री डीपी सिन्हा जी केनार फतेहपुर के ओर से प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सरिता कुमारी, पंचायत केनार फतेहपुर मुखिया। केनार फतेहपुर पंचायत में जो आदर्श पंचायत की नींव रखी है, मॉडल पंचायत के रूप में हम लोग विकसित का जो काम किए हैं, माननीय ये डीपी सिन्हा के द्वारा एक बहुत अच्छा सोच है। इसमें हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। धन्यवाद। मैं सुनील गुरु। केनार फतेहपुर पंचायत के उपस्थित सभी वार्ड सदस्य एवं मेरे पंचायत के और मेरे गणमान्य साथी, दोस्त, भाई एवं मीडिया के प्रिय दोस्त, मैं सभी को अभिनंदन, वंदन, नमस्कार करता हूं। और हम चाहते हैं कि जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, मीडिया और आपका डीपी साहब के सहयोग से हम चाहते हैं कि हमारा पंचायत मॉडल बने, आदर्श पंचायत बने और उसी में हम और हमारा समाज का मुख्य भूमिका हो। और मेरा नाम उमेश कुमार मांझी जी। इसके पहले भी कोई कदम ऐसा उठाए हैं? जी, हम सभा करवाए हैं 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के अवसर पर। मैंने पहला वार्ड सभा का आयोजन रखे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश कुमार मांझी।